न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मसा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मसा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश। और इंग्लिश में आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे और केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आर्टिकल आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में संपूर्ण किताब के 5 इंपॉर्टेंट हम जो आर्टिकल है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं जी। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण हमें आर्टिकल को जानना है कि कौन कौन से हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो बुक है ना, कम से कम 20 से 30 मतलब 25 से 30 हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब 25 से 30 आर्टिकल है। अब 25 से 30 आर्टिकल में हम आपको ओनली यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहे हैं जिसको आपको तैयार करना ही है। ठीक है, अभी समय है, जब एग्जाम आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ज्यादा तो जल्द से जल्द, अगर समय कम है तो कितना आप तैयार करें। बट मैं कहूंगा कि ये 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। जो कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारा है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का क्या महत्व है ये सब बताना है आपको, या इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या महत्व है ये हमारा है। दूसरा है पॉल्यूशन। ठीक है ना, जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उस पर आर्टिकल आपको लिखने को आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है उस पर आपको आ जाता है। फिर से यहाँ पे ड्रोरी सिस्टम है, मतलब क्या है कि दहेज जो प्रथा है इसके खिलाफ भी आपका आता है आर्टिकल। फिर से आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि पर आर्टिकल आ जाता है। फिर है एम ऑफ योर लाइफ, मतलब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये इस पर भी आता है। फिर है राइजिंग प्राइजेस, मतलब बढ़ती कीमतों पर। फिर से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी पर। तीसरा हमारा 9th नंबर है जो है करप्शन इन इंडिया, मतलब भारत में भ्रष्टाचार पर। अंतिम हमारा आता है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत में महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए दोस्त, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, ये 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम 2 पार्ट में आपको कराएंगे। पहले आज के इस वीडियो में हम ये 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th ये 5 हम कराएंगे, और इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम ये 5 का आर्टिकल वो करा देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर बिल्कुल, मतलब आपका नंबर थोड़ा सा भी कम आए। मैं चाहता हूं कि मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़ें। देखिए इतनी गर्मी में आपको दिखाई अगर दे रहा होगा, इतनी गर्मी में पूरी तरीके से फैन ऑफ किया गया है, पूरा रूम पैक है, लाइट है, उसके बाद इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना कि आप चेहरे के इंप्रेशन देख ही रहे होंगे पूरी तरीके से। तो क्या करें दोस्त, पढ़ाना तो पड़ेगा, आपको भी पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है ना, तो ध्यान से एक एक बहुत ही मेहनत के साथ तब जाकर ये सब आपको प्रोवाइड किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे ट्रांसलेट करके। देखिए सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस कैसे आपको लिखना है। सबसे पहली बात हम ये यहाँ पे लिख दिया है इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब आप समझते हैं सामान्य परिचय। परिचय क्या होता है दोस्त, आप समझिएगा, मतलब ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस आर अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस है वो पढ़ाई का क्या है, एक नया माध्यम है, पढ़ने का एक नया माध्यम है। ठीक है, इन दिस क्लासेस, मतलब इस क्लासेस में टीचर टीच विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब जो टीचर है ना वो इंटरनेट के सहायता से क्या करते हैं, बच्चों को मतलब पढ़ाते हैं। फिर से यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास बाय मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, मतलब जो स्टूडेंट है ना वो मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो क्लास है उसको ज्वाइन करते हैं, उससे जुड़ते हैं। जैसे आप भी हमारे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये बातें
बातें हैं जी। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग कोविड-19, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था, पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है बट इवन टुडे मेनी स्टूडेंट यूजर्स, मतलब इस समय, मतलब इवन टुडे मतलब आज भी, ठीक है ना। मेनी स्टूडेंट मतलब कई सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। इवन टुडे मेनी स्टूडेंट यूजर्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अभी इसका यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस का। आशा करता हूं कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन जो क्लासेस है वो पढ़ाई के एक नया माध्यम है। ऑनलाइन क्लासेस से जो स्टूडेंट है वो मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जुड़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तब फेमस हुआ जब कोविड-19 आया हुआ था, ठीक है ना। तो यही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है ना। सिंपल हमने वर्ड का प्रयोग किया है दोस्त। अब उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेज है उसका क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है। तो उसको हमने फिर से यहाँ पे लिखा है कि द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज दैट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे क्या है, बिगेस्ट मतलब बहुत अधिक बेनिफिट हैं। इज दैट जैसे कि क्या है, स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम, मतलब जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो अपने घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इट्स सेव ट्रेवल टाइम एंड मनी, और वो क्या कर सकते हैं, घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। और जो अगर वो साइकिल चलाते जाते हैं तो उनको क्या होता है, ट्रेवलिंग में मतलब यात्रा में समय लगता, तो वो अब वही कह रहा है इट्स सेव ट्रेवल टाइम, मतलब वो अपना यात्रा का जो टाइम है उसको बचा सकते हैं और मनी को भी बचा सकते हैं, पैसे भी कम लगता है ऑफलाइन में ज्यादा लगता है, ये बात पता ही है। तो वही कह रहे हैं। फिर से स्टूडेंट कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास अगेन, ठीक है ना, अगेन इफ दे डू नॉट अंडरस्टूड इन वन टाइम, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टूडेंट कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑफ द क्लास अगेन, मतलब जो विद्यार्थी है ना वो जो क्लास की वीडियो को दोबारा, अगेन मतलब होता है दोबारा क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इफ दे, यदि डू नॉट अंडरस्टूड इन वन टाइम, यदि उनको एक बार में समझ में ना आए तो स्टूडेंट एक ही वीडियो को बार बार क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट ऑफलाइन में ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्त। ऑफलाइन में एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, उसके बाद आप भूल भी गए ना, मतलब आपको नहीं भी समझ में आया तो आगे टीचर बढ़ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। और ऑनलाइन में क्या है कि आपको वो वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा, आप जब चाहें तब निकाल कर देख सकते हैं। तो ये बातें हैं जी। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा आता है डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस की क्या हानियां हैं ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस आल्सो हैव क्या है, आल्सो हैव प्रॉब्लम, मतलब ऑनलाइन क्लासेस से क्या है, कुछ प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस क्या है, एक प्रॉब्लम भी है, क्या है यहाँ पे कि मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव अ गुड इंटरनेट या और मोबाइल, मतलब मेनी स्टूडेंट मतलब कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास ना तो अच्छी मोबाइल है ना उनके पास अच्छा इंटरनेट की सुविधा है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पे कह रहा है कि सम स्टूडेंट डू नॉट कंसंट्रेट एट होम, और जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पे घर पे कोई बोलने वाला नहीं है। ऑनलाइन में हम आपको कुछ भी कह दे कि मारेंगे तो आपको हम मार पाएंगे जी, नहीं मार पाएंगे। और ऑफलाइन में क्या है, पिटा भी जाएंगे अगर आप गलती करते हैं तो, अब पिटना भी चाहिए, ठीक है ना दोस्त। कभी भी अगर आप गलती किए हुए हैं तो उसकी अगर आपको पनिशमेंट मिलती है तो एक्सेप्ट करना अनिवार्य है दोस्त, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। फिर से कह रहा है इन ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आल्सो मिस टॉकिंग विथ टीचर एंड फ्रेंड। और ऑनलाइन जो क्लासेज होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचरों से मिस टॉकिंग करते हैं, मतलब गलत बातें कर देते हैं और फ्रेंडों से भी बात करने लगेंगे। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जैसे कि ऑनलाइन में चैट ऑप्शन है, आप कुछ भी लिख कर चले जाएंगे, पर ऑफलाइन में ऐसा बोलते कोई भी उतना नहीं है। तो यही बात है जी, या दोस्त 2-4 मिलकर पढ़ रहे हैं तो वो अपने में बात करने लगेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये थोड़ा सा कुछ क्या है, हानियां भी हैं। अब आता है कंक्लूजन, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है। तो इन द एंड मतलब अंत में मैं यही कहूँगा कि वी कैन से, मतलब हम यही कह सकते हैं डैट की ऑनलाइन क्लासेज आर गुड फॉर स्टूडेंट। ऑनलाइन जो क्लासेज है वो विद्यार्थियों के लिए क्या है, गुड है, बहुत ही अच्छा है। दे हेल्प इन लर्निंग, वो पढ़ाई में क्या करता है, मदद कर रहा है। बट क्लासरूम टीचिंग इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट, बट जो क्लासरूम का जो टीचिंग होता है, क्लासरूम में जो पढ़ाई होता है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यही बात है जी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस पर हमने आर्टिकल बताया, ये आप लिख देंगे। हाँ, आपको बहुत सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे कमेंट करते हैं, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, वो कहते हैं ना कि सर इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही कहते हैं भैया। तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट रूप से बता दूं कि हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो ये आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना होता है। पहली बात, ये जो आर्टिकल है ये आपका 150 वर्ड में है, नेट 150 वर्ड में, ये आपका 150 वर्ड में ये आपका आर्टिकल है। उसके बाद कहूँ तो ये हमने एक ही पैराग्राफ में बता दिया है, बट आप अभी वीडियो को रोककर आप एक पेज में लिखिए, पूरा आपका पेज भर जाएगा। पूरा अगर आपका पेज न भर गया तो आप कहिएगा, ठीक है ना। हम खुद ऐसे ही नहीं आते दोस्त, बहुत ही मेहनत करने के बाद तब जाकर आया जाता है। ये सब आर्टिकल अच्छे से आपके लिए बनाया जाता है, मेहनत करके, सिंपल वर्ड का यूज करके बनाते हैं, तब जाकर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं होता है दोस्त। इसलिए मैं कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हो सके ना तो वीडियो को देखने के बाद तब जाकर अपने दोस्तों के पास, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने टीचर के पास, या जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हमारा आता है दूसरा हमारा आर्टिकल आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है उसकी प्रॉब्लम, उसकी समस्या के लिए लिखना है। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। सॉरी, पॉपुलेशन थोड़ी ना लिखा है भैया, पॉल्यूशन लिखा है, माफ़ी चाहूँगा मैं, ठीक है ना। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में जो प्रदूषण की समस्या है उस पर लिखना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था भैया, ठीक है ना। देखिए, यह हमारा इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जो प्रदूषण, ठीक है, भारत में प्रदूषण एक क्या है, एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना। इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एंड और मेक आवर लाइफ डिफिकल्ट, और हमारे जो जीवन है उसको डिफिकल्ट बना रही है, मतलब क्या हम कह सकते हैं परेशानी वाला बनाते जा रही है, क्योंकि अच्छी सांसें नहीं मिल पा रही हैं, अच्छा पानी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये बातें हैं जी। अगला कह रहा है कि पॉल्यूशन मीन्स मेक एयर, ठीक है, वाटर एंड लैंड डर्टीज, मतलब पॉल्यूशन मीन्स, मतलब पॉल्यूशन का अर्थ है कि जो हमारी क्या है, जो एयर है मतलब वायु है, जो वाटर है, जो हमारी मिट्टी है, वो क्या हो गई है, डर्टीज हो गई है, वो हम कह सकते हैं ना कि दूषित हो गई है, ठीक है ना। मतलब प्रदूषण का मतलब है पानी, जल और मिट्टी का दूषित होना, ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं दे मेन कॉज, मतलब द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर स्मोक फॉर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। यहाँ इसका मतलब क्या है, द मेन केसेस, मतलब इसका मेन कारण है पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन का मेन जो कारण है वो क्या है, धुआं, स्मोकिंग फॉर द व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं और जो गाड़ियां हैं उससे निकलने वाली जो धुआं है वही इसका मेन कारण है। अगला कह रहा है कटिंग ऑफ ट्री, और पेड़ों की कटाई भी एक मेन कारण
कारण है। फिर से यूज ऑफ प्लास्टिक एंड वास्ट थ्रोन इनटू सेवर, सेवर यहाँ पे नहीं रहेगा, रिवर रहेगा, ठीक है ना, रिवर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कटिंग ऑफ ट्री मतलब पेड़ों की कटाई भी है इसका मेन कारण। फिर से यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज भी है। और वेस्ट थ्रोन इनटू रिवर मतलब जो नदियां हैं, ठीक है ना, उसमें हम क्या कर देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम कूड़ा करकट को उसमें डाल देते हैं नदियों में, इसके कारण जल भी प्रदूषित होता है। फिर से कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण है, इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर मतलब लाउड स्पीकर और जो ट्रैफिक है उसके कारण क्या हो रही है, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण भी क्या हो रही है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपसे कहा गया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए एक एक शब्द को हम बताते हुए आपको चल रहे हैं, एक एक शब्द को यहाँ पे रिवर कर लीजिएगा। अगला हमारा आ रहा है केसेस ऑफ पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण का कारण क्या है दोस्त। यहाँ पे कह रहे हैं स्मोक फॉर व्हीकल एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट द एयर मतलब जो व्हीकल है, जो गाड़ियां हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उससे निकलने वाली जो धुएं हैं वो क्या कर रहा है, जो हवा है उसको पॉल्यूट कर रहा है, दूषित कर रहा है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, थ्रोइंग वेस्ट दस रिवर कॉज वाटर पॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, वही मैं कह रहा था रिवर। यहां पे आप क्या कर देंगे, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, यहां पे आप रिवर कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे रिवर कर लीजिएगा। तो थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर केसेस वाटर पॉल्यूशन मतलब जो वेस्ट पदार्थ है उसको हम समुद्र में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर से कह रहा है कटिंग ट्री इंक्रीज पॉल्यूशन मतलब पेड़ों के कटाई के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर से यूज द प्लास्टिक मेक लैंड डर्टीज मतलब हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं ना, प्लास्टिक बना रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, जिससे जो भूमि है वो प्रदूषित हो रही है। लाउड स्पीकर एंड ट्रैफिक क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन और जो लाउड स्पीकर है, जो हमारी क्या है, ट्रैफिक है, ठीक है ना, उसके कारण ध्वनि प्रदूषित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। इसका कारण हम जान लेते हैं कि मतलब ये तो प्रदूषण का कारण हमने जान लिया, अब कैसे हम ठीक कर सकते हैं ये भी जानेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण का प्रभाव क्या है, तो ये भी देख लीजिए। तो पीपुल पीपल सर्फ फॉर्म डिजीजेज लाइक अस्थमा और कैंसर मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग हैं ना वो अस्थमा और जो कैंसर की बीमारियां हैं उससे क्या हो रही हैं, उससे पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर डर्टी वाटर स्प्रिट मेनी इलनेस और जो क्या है, जो दूषित पानी पीने से क्या हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है ना। क्रॉप एनिमल और बर्ड्स आर अफेक्टेड और जो फसलें हैं, एनिमल मतलब जानवर हैं, और जो चिड़ियाएं हैं वो भी क्या हो रही हैं, इससे प्रभावित हो रही हैं। फिर से क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण के कारण जो क्या है, वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, तो ये सब इफेक्ट है जी, इफेक्ट है। अभी एक बात हम बताएंगे जरूर आपको, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्षमता है तो बताना जरूरी है दोस्त। अब आता है सॉल्यूशन, इसका कैसे हम दूर कर सकते हैं, समझिएगा। टू कंट्रोल पॉल्यूशन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वी शुड प्लानेट मोर ट्री मतलब अगर हमें इसको कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को, तो हमें अपने प्लानेट पर, हमें अपने पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, मोर ट्री अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगानी चाहिए। वी शुड स्टॉप थ्रोन वेस्ट इन रिवर, यहां पे रिवर होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड स्टॉप थ्रोन वेस्ट इन रिवर, मतलब हमें रिवर में जो क्या है, मतलब नदियों में कूड़े करकट को फेंकने से रोकना होगा। फिर से तीसरा होता है बैन ऑन प्लास्टिक शुड बी स्ट्रिक्ट, मतलब क्या होना चाहिए कि प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। बैन मतलब प्लास्टिक पर उसको रोक लगा देना चाहिए, ठीक है ना। अगला आ रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्रामर शुड बी क्या होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड। और अवेयरनेस मतलब हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता वाले प्लानों को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए कि देखिए प्रदूषण नहीं फैलाइए, इससे ये हानियां हो सकती हैं, ठीक है ना। अब कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या है, पॉल्यूशन इज द डेंजर फॉर आवर फ्यूचर, मतलब प्रदूषण जो है ना हमारे फ्यूचर के लिए क्या है, खतरा है, डेंजर है। गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ मस्ट वर्क टुगेदर, और सरकार और लोगों दोनों को क्या करना चाहिए, इस पर कार्य करना चाहिए एक साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ कार्य करना चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट इज द की टू द हेल्दी लाइफ, और मतलब यहाँ पे कह रहा है कि क्लीन एनवायरनमेंट मतलब साफ वातावरण है ना, साफ वातावरण ये स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन का क्या है, एक चाबी है। मतलब समझ गए ना कि अच्छा अगर हमारे पास इन्वायरमेंट रहेगा तो वो हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, यही बात है जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए एक बात हम ज़रूर बताते, बट इन्वर्टर मेरा अभी डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दें जाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना, बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाया गया है, सब इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, सब इम्पोर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम पहला इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, मतलब खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि गेम एंड स्पोर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन में जो क्या है, मानव जीवन में इस खेल कूद का क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल मतलब निभाता है, ठीक है ना। मतलब मानव जीवन में खेल कूद एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, रोल अपनाता है, यही कहने का मतलब है। फिर से कह रहे हैं दे आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मतलब जो खेल कूद है ना ये केवल इंटरटेनमेंट का स्रोत नहीं है, मजे के स्रोत नहीं है, ठीक है ना, बट आल्सो बल्कि क्या है, हेल्प इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बल्कि क्या है, बल्कि ये पूरी तरीके से क्या कर देता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप्ड करने में, बढ़ाने में, ऑल राउंड मतलब पूरी तरीके से बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब सिंपल सी बात है, पर्सनालिटी के विकासशीलता में या विकास करने में मदद करता है। दे टीच अस, ये हमें सिखाता है, गेम हमें सिखाता है डिसिप्लिन को, अनुशासन को सिखाता है, टीम वर्क कैसे करते हैं ये हमें सिखाता है, एंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और समय के महत्व को हमें सिखाता है या बताता है। फिर से कह रहा है अ हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, और एक स्वस्थ जो क्या है, एक स्वस्थ जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, मतलब एक स्वस्थ बॉडी में क्या रहता है, एक स्वस्थ बॉडी में ही एक स्वस्थ क्या होता है, माइंड या एक स्वस्थ बुद्धि रहता है, ठीक है ना। एंड इसलिए स्वस्थ होना जरूरी है, तभी आपका स्वस्थ माइंड स्वस्थ होगा, कार्य अच्छे से करेगा। एंड स्पोर्ट कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा जो स्पोर्ट है, खेल कूद है ना, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, फिट रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है दोस्त, समझ के ना। फिर यहाँ पे हम पॉइंट वाइज नहीं लिखा रहे हैं, पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, बट हम इंट्रोडक्शन दे दिए, यहाँ पे एक लाइन गैप करके फिर से यहाँ से लिखिएगा कि स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग क्वालिटी लाइक लीडरशिप, कॉर्पोरेशन एंड हॉनेस्टी,
मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो खेल है, खेल हमारी क्या करता है, डेवलपिंग, मतलब खेल जो है वो हमारी विकास में मदद करता है। कैसे कैसे विकास, हमारी क्वालिटी में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे मतलब ये हम कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है ना वो हमारे गुणों के विकास में मदद करता है। जैसे मतलब जैसे लीडरशिप, कैसे लीडरशिप करे, कैसे एक नेता की तरह व्यवहार करे। फिर से यहाँ पे कारपोरेशन में मदद करता है। फिर एक होनेस्टी, एक ईमानदार व्यक्ति बनाता है। फिर से स्टूडेंट हु टॉक पार्ट इन गेम बिकम मोर एक्टिविटीज, और जो स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, टेक पार्ट इन गेम बिकम मोर एक्टिविटीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट जो क्या करते हैं, टेक पार्ट इन गेम, मतलब गेम में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, बिकम मोर एक्टिविटीज, ठीक है ना, अधिक एक्टिविटीज करने के लिए, एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ, मतलब जो व्यक्ति ना गेम में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो क्या होते हैं, अपने जीवन में क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है ना। और उसकी एक्टिविटीज भी होता है वो बहुत ही फुर्तीले होते हैं, ये कहने का मतलब है। दे लर्न हाउ टू फेस चैलेंज, अब वो क्या करते हैं, जब वो गेम खेलते हैं तो दे लर्न, वो सीखते हैं, वे सीखते हैं क्या, हाउ टू फेस चैलेंजेस, वो अलग अलग परेशानियों का सामना करना सीखते हैं। एंड एक्सपेक्ट बोथ क्या विक्टरीज, और जो देखिए चैलेंजों का सामना करना सीखते हैं, फिर जो क्या होते हैं विक्टरीज, मतलब विजय का सामना करना सीखते हैं। कभी कभी विजय मिलने पर घमंडी हो जाता है व्यक्ति, तो वो सब सिखाता है गेम कि घमंड नहीं करना चाहिए। एंड डिफेक्टेड विथ द पोजीशन एटीट्यूड, हमें सकारात्मक क्या करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को फेस करना, मतलब डिफेक्ट करना मतलब क्या होता है, हार। डिफेक्ट मतलब क्या है, मतलब हार का सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का यहाँ पे मतलब बताया गया है कि करता है। डिफेक्ट विथ अ पोजीशन एटीट्यूड, मतलब अगर हार भी हो जाए ना तो वहाँ पे एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के बाद ये कर रहा है कि करता है, ठीक है ना। कौन, जो गेम खेलेंगे तो अगर हार भी हो जाए तो वो हमें सिखाता है कि सकारात्मक इससे सोचे कि भैया हार तो गए पर क्यों हारे, कैसे हम जीत सकते हैं, ये सब सिखाता है। चलिए इतना आप समझ गए। तो ये आपको इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यहाँ तक फिर एक लाइन गैप करके फिर से लिखिएगा ये। फिर यहाँ पे हमारा आता है दोस्त, फिर से यहाँ पे एक और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि मोर ओवर गेम आर अ गुड वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। और भी यहाँ पे मोर ओवर मतलब और भी जो गेम है ना, गेम क्या है, जो हमारी जो रिड्यूस स्ट्रेस मतलब तनाव को क्या करता है, कम करने का एक अच्छा माध्यम है, गुड वे है। फिर से कह रहा है इन टूडे, और आज भी, इन टूडे मतलब आज में आज, ठीक है, इन टूडे वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, मतलब ना आज का जो संसार है वो क्या है, पूरी तरीके से क्या है, कंपटीशन में है। फिर से यहाँ पे कह रहा है एंड स्टडीज, पढ़ने में और कंपटीशन में यहाँ पे है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेइंग स्पोर्ट रिफ्रेश आवर माइंड, जो हमारा क्या है स्पोर्ट्स है, अगर हम खेलते हैं तो क्या करता है, वो हमारे माइंड को क्या करता है, रिफ्रेश करता है, ताजगी करता है। एंड और गिव्स न्यू एनर्जी, और हमें नया ऊर्जा प्रदान करता है। इट इज आल्सो हेल्प इन कीपिंग वे, और ये क्या करता है, इट इज आल्सो हेल्प, और हमें ये भी मदद करता है कीपिंग वे डिजीजेस, मतलब हमें बीमारियां ना हो उसके लिए भी मदद करता है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है लाइक ओबेसिटी, ठीक है ना, लाइक ओबेसिटी। फिर से यहाँ पे डायबिटीज है एंड हार्ट प्रॉब्लम, मतलब अगर हम गेम खेलते हैं तो हमारे बीमारियों से भी बचाता है, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ की बीमारियां हैं। फिर से यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम, मतलब जो हार्ट प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए भी ये सभी प्रॉब्लम नहीं होती हैं गेम में। फिर से यहाँ पे आता है कंक्लूजन, इसका क्या क्या है, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष जान लीजिए कि गेम एंड स्पोर्ट मतलब खेल कूद है ना, ठीक है, आर नॉट जस्ट अ फन, मतलब जो खेल कूद है वो केवल इंजॉय के लिए नहीं है, बट फॉर ऑल ओवर, मतलब बट फॉर ओवरऑल ग्रोथ,
मतलब जो ना खेल कूद है वो केवल इंजॉय का हम कह सकते हैं इंजॉय नहीं है, मतलब इंजॉय का माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है ओवरऑल ये ग्रोथ का माध्यम है, विकसित होने का माध्यम है। जैसे कि छोटे अगर लड़के हैं वो अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं ना तो उनका विकास रुक जाएगा, उनकी शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोटे बच्चों को खेलने देना चाहिए था। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि दे बिल्ड कैरेक्टर, और ये क्या करता है एक चरित्र को बनाता है, इम्प्रूव हेल्थ, और क्या करता है हेल्थ मतलब स्वस्थ जो है स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। ठीक है। एंड प्रिपेयर अस, हमें क्या करता है प्रिपेयर अस मतलब हमें तैयार करता है फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और हमें जीवन के मुसीबतों से कैसे सामना करना है उसके लिए प्रिपेयर करता है। ठीक है ना, तैयार करता है। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, शुड टेक पार्ट ऑफ सम गेम्स, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों को कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए, और स्पोर्ट्स मतलब गेम या स्पोर्ट खेलना चाहिए, टू लिव्स अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन और खुश जीवन के लिए कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलना चाहिए प्रत्येक व्यक्तियों का, यही कहने का मतलब है। ये था जी हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, जिसको हमने सिंपल वे में बताने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी ठीक, इसका भी दोस्त ले लीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी तक हमने इतना देख लिया ना, तीन अभी देख लिया है, 2 और बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। हाँ एक बार और मैं लास्ट में कह दे रहा हूँ, देखिए इतना तो मेहनत किया जा रहा है, आपको खुद लग रहा है, तो मैं केवल यही चीज़ें चाहूँगा कि ये आप ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, तब जाकर ये सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ गया भैया, ये मैं दिखाऊंगा ज़रूर आप सभी को। कहाँ गए लगता है नहीं मिलेंगे, चलिए कोई नहीं जी, चलिए कोई नहीं। हाँ क्या मैं कह रहा था, कुछ चीज़ें दिखाने वाले थे, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब्सक्राइब प्लस शेयर, इतना ज़रूर आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आपके हाथ में अभी तुरंत आप कर सकते हैं, लाइक तो कर ही देंगे वो तो बात है ही, और ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना मैं कहूँगा। आप देख सकते हैं कितने मेहनत के साथ बताया जा रहा है। हाँ इतना आप ज़रूर कर देंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ें हम। चलिए जी, यहाँ पे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। अब यहाँ पे डॉरी सिस्टम, यहाँ पे इसका मतलब सिंपल सा यही है कि दहेज जो प्रथा है, इस पर आपको लिखना है कि दहेज प्रथा, दहेज लेना शादी विवाह में गलत बात है या अच्छी बात है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने एक परिचय लिख दिया सबसे पहले कि दहेज प्रथा है क्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि डॉरी सिस्टम इज़ अ बैड कस्टम इन आवर सोसाइटी, मतलब हमारे सोसाइटी में, ठीक है ना, दहेज का जो सिस्टम है, प्रणाली है, पद्धति है, वो एक बुरा बैड कस्टम मतलब बुरी प्रथा है, बेकार रीति रिवाज है। ठीक है, दहेज लेना एक बेकार रीति रिवाज है हमारे समाज में। ठीक है ना। फिर से कह रहा है इन दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में, इस पद्धति में, द फैमिली ऑफ ब्राइड गिव मनी, गोल्ड और गिफ्ट टू द ग्रूम फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस प्रणाली में जो फैमिली है ऑफ द ब्राइड, मतलब दुल्हन का जो परिवार है, ठीक है, दुल्हन की जो परिवार है वो गिफ्ट्स मतलब देता है, मनी पैसे देता है, सोने चांदी देता है मतलब सोना देता है, और कुछ उपहारें भी देते हैं। ठीक है ना। टू द ग्रूम फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब दूल्हे का जो परिवार है उसको दिया जाता है विवाह के समय पर, मतलब दुल्हन की जो परिवार है ना वो उसको पैसे और हम कह सकते हैं सोना और कुछ उपहार देते हैं दूल्हे वाले के परिवार को, ये कहा जा रहा है। इसी को दहेज प्रथा कहते हैं। फिर से कह रहा है दिस मेक मैरिज अ हैवी बर्डन
फॉर पुअर पेरेंट्स। मतलब क्या कह रहा है, दिस मेक मैरिज, मतलब जो क्या होता है कि जो यहाँ पे फॉर पुअर पेरेंट का ना मतलब गरीब परिवारों के लिए शादी जो है ना वो हैवी बर्डन, मतलब बड़ी कह सकते हैं कि हैवी मतलब भारी बोझ क्या हो गया है, बन गया है। मतलब ना जो शादी है वो क्या हो रहा है, गरीब परिवारों के लिए एक बोझ सा बन गया है, बहुत बड़ा बोझ सा बन गया है। बिकॉज क्योंकि द डॉरी मतलब दहेज प्रथा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं मेनी गर्ल कैन नॉट गेट मैरिड। मतलब ये कह रहा है कि दहेज के कारण, दहेज के लिए या दहेज के कारण मेनी गर्ल मतलब कई ऐसी लड़कियां हैं जो शादी नहीं कर सकती, ठीक है ना, या नहीं कर पाती हैं। सम गर्ल मतलब कुछ लड़कियां आर ट्रबल्ड और पनिश्ड बाय द हस्बैंड फैमिली इफ द डॉरी इज लेस। मतलब सिंपल सी बात यह कहा जा रहा है कि सम लड़कियां, कुछ लड़कियां हैं जो क्या कर देते हैं, ट्रबल्ड मतलब पीड़ित किए जाते हैं, या पनिश्ड मतलब उसको मारा पीटा जाता है। किसके लिए कि यदि जो क्या है मतलब डॉरी इज लेस, मतलब यहाँ पे है कि दहेज मतलब कम दिया जाए, ठीक है, लेस मतलब होता है कम, दहेज को कम देने से, ठीक है ना, जो दहेज को कम देने के कारण क्या होता है, जो हस्बैंड मतलब दूल्हे का जो परिवार होता है वो क्या करता है, जो लड़की होती है ना उसको ट्रबल किया जाता है या पनिश्ड किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, ये कहने का मतलब है। सम टाइम मतलब कुछ समय, इट इवन केसेस और कुछ समय ऐसा मतलब सम टाइम कभी कभी या कुछ टाइम देखा गया है कि इवन केस कुछ ऐसे भी केसेस मिलते हैं, कुछ ऐसे भी परिस्थितियां मतलब केस मिलते हैं, द डेथ ऑफ द ब्राइड मतलब दुल्हन की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। कुछ ऐसे केसेस है जिसमें दुल्हन को मार दिया जाता है दहेज के कारण, ठीक है ना। दिस इज वेरी पेनफुल एंड अनफेयर, ये बहुत ही दुखदाई और कह सकते हैं कि अनफेयर मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, न्यायपूर्ण नहीं है मतलब अन्याय है, ठीक है ना, ये बहुत ही दुखदाई और अन्याय है जी, ठीक है ना, यही बात कहा जा रहा है। द गवर्नमेंट हैड मेक लॉ अगेंस्ट थ्रोन, मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो दहेज प्रथा के खिलाफ क्या हुआ है, कानून मतलब लॉ बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है, बट स्टिल द प्रैक्टिस इज फाउंड इन मेनी प्लेसेस, बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी कोई ऐसी जगह है जहां पर ऐसा भी चल रहा है, यही कहने का मतलब है। टू स्टॉप दिस इविल मतलब इसको जड़ से समाप्त करने के लिए पीपल मस्ट चेंज देयर थिंकिंग, मतलब लोगों को अगर दहेज प्रथा समाप्त करना है तो सभी लोगों को जो क्या है, सभी लोगों की सोच को बदलना होगा। फिर से कह रहे हैं एजुकेशन और शिक्षा, ठीक है ना, एजुकेशन अवेयरनेस एंड रेस्पेक्ट, मतलब क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले सभी को सोच बदलना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, उसको सम्मानित करना होगा। फिर से कह रहा है कि द एंड रेस्पेक्ट फॉर वोमेन कैन हेल्प टू एंड थ्रोन, और जो क्या है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर वोमेन मतलब महिलाओं को सम्मान देना होगा, तब जाकर क्या होगा कि जो दहेज प्रथा है इसे समाप्त हो पाएगा। मतलब सभी लोगों को सोच बदलना होगा, शिक्षित होना होगा, ठीक है ना, अवेयरनेस मतलब इसको फैलाना होगा, जागरूक करना होगा, फिर से रिस्पेक्ट फॉर वोमेन, अब महिलाओं को सम्मान देंगे तब जाकर जो दहेज प्रथा है वो समाप्त होगी। फिर यहाँ पे आ गया है कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या है कि द डॉरी सिस्टम इज कर्जेस फॉर आवर सोसाइटी, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो दहेज प्रथा है ये क्या है, ये हमारे सोसाइटी के लिए कर्ज है, अभिशाप है। फिर से वी मस्ट फाइट, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, वी फाइट अगेन मतलब हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं एंड और मेक मैरिज अ रिलेशन ऑफ लव ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, नॉट ऑफ मनी, मतलब क्या है, जो शादी है ना, शादी वो प्यार का, विश्वास का और सम्मान का क्या होना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, ना कि पैसों का,
ठीक है ना, नॉट ऑफ मनी, ना कि पैसों का, ठीक है ना। जो प्यार है ये विश्वास का, ठीक है, जो शादी है ये प्यार का, विश्वास का और हम कह सकते हैं सम्मान का संबंध होना चाहिए, ना कि पैसों का दोस्त, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अंतिम हमारा आता है ये, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ कि लॉन्ग वीडियो हो गया, बट क्या है दोस्त, पढ़ाना तो है मुझे, ठीक है। आप पढ़ें तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो आपकी इच्छा, बट मैं नहीं चाहता कि आपको 3 कह दूं कि भैया ये 3 इंपॉर्टेंट है और तीनों ना आए तो भैया आप मुंह आपका हो जाएगा बेकार एग्जाम टाइम में, तो ऐसा मैं नहीं करता। पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है इंट्रोडक्शन, किसके लिए, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर। तो इंट्रोडक्शन में क्या हमने लिखा है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है। इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज क्या है पॉपुलेशन, मतलब भारत में क्या है एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, ठीक है ना। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल द नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, मतलब प्रत्येक साल क्या होता है, प्रत्येक साल लोगों की जो क्या होता है, प्रत्येक साल जो लोगों की संख्या में क्या होता है बढ़ोतरी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। फिर से कह रहा है दिस क्रिएट मेनी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, जिसके कारण क्या होता है हमारी कंट्री में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन सी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है ना, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, ये सभी चीजें हैं, आगे पता चलेगा। बिकॉज क्योंकि द लार्ज पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो जनसंख्या अगर अधिक हो गई, ठीक है ना, बढ़ती जनसंख्या का जो क्या है, बढ़ती जनसंख्या से क्या होगा, बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होता है, देयर इज लेस फूड, मतलब क्या होगा, भोजन की कमी होगी। फिर से लेस हाउसेस, मतलब घरों की कमी होगी, एंड लेस जॉब, और जो जॉब है नौकरियां हैं उसकी भी कमी हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो इसीलिए। फिर से कह रहे हैं स्कूल एंड हॉस्पिटल आर फुल ऑफ पीपल, जो स्कूल होंगे, अस्पतालें होंगे, वो क्या हो रही हैं, लोगों से पूरी तरीके से पहले ही भर जा रही हैं, ये बात एक आ गया। पुअर फैमिली फेस मोर प्रॉब्लम, और जो गरीब परिवार हैं वो अधिक पर क्या होती है, अधिक परेशानियां का सामना करते हैं। बिकॉज क्योंकि दे कैन नॉट गिव गुड एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि उनको ना तो एक अच्छा एजुकेशन और ना ही उनको अच्छा शिक्षा और ना ही उनको अच्छा स्वास्थ्य मिल पाता है। फिर से यहाँ पे कह रहे हैं टू देयर चिल्ड्रन, मतलब उनके बच्चों को ना तो अच्छा एजुकेशन मिलता है ना ही अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। यहाँ पे कह रहे हैं बिग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है ना, ऑल्सो केसेस प्रोवर्टीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या है ये बेरोजगारी के क्या है, मेन कारण है। फिर से यहाँ पे कह रहा है इट पुट्स प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है ना, इट पुट्स प्रेशर ऑन लैंड वेयर वाटर एंड अदर रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इट पुट्स प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर ऑन लैंड, मतलब ये क्या करता है, भूमि पर क्या करता है, प्रेशर करता है, ठीक है ना, पुट, और वाटर पर भी और अदर रिसोर्सेस। इसका मीनिंग मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसका यहाँ तक मुझे नहीं आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है ना, कुछ मीनिंग है मुझे नहीं पता है। चलिए इसका अगर पता होगा तो आप बता दीजिएगा, जो मुझे में कमियाँ हैं ये मैं बता सकता हूँ, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, ठीक है, बट जितना आता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आगे लिख देते हैं कि गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट गिव प्रॉपर फैसिलिटी टू ऑल पीपल, मतलब जो गवर्नमेंट है ना वो गवर्नमेंट आल्सो कैन नॉट गिव, मतलब गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटी, मतलब प्रॉपर एक अच्छा सुविधा नहीं दे सकता है, और टू ऑल पीपल, मतलब सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी नहीं दे सकता है,
ठीक है ना, ये बातें कहने का मतलब है। चलिए ये लाइनें आप गैप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और देखना है, ठीक है ना। चलिए ये अभी इंट्रोडक्शन में ही आपको सिंपल सा लिखना है। इंट्रोडक्शन जब आप दीजिएगा तो इतना लिखने के बाद एक लाइन बैच में गैप करके फिर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे गैप करके फिर यहाँ से लिखिएगा कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल फैमिली। अगर इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो इसके लिए जो लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको छोटे परिवार की वैल्यू, मतलब छोटे परिवार के मूल्यों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक छोटा परिवार से हमें क्या क्या लाभ है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प द कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब जो शिक्षा है ना और जो जागरूकता है ये क्या करता है, जो पॉपुलेशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, मतलब क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको क्या करना चाहिए, जो जागरूकता को क्या करनी चाहिए, फैलानी चाहिए, ठीक है ना, फैलाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब लोगों को जागरूक करने का, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इसकी प्रचार भी करना चाहिए। अब आते हैं अंतिम में हमारा कैलकुलेशन, इसका निष्कर्ष क्या है, तो पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज ए वेरी सीरियस इन इंडिया, मतलब जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, जनसंख्या वृद्धि है, भारत में बहुत ही सीरियस गंभीर एक समस्या है। फिर से कह रहा है वी मस्ट कंट्रोल इट्स, हम इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, टू मेक आवर कंट्री हैप्पी एंड डेवलप्ड, मतलब हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट कंट्रोल इट्स, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। टू मेक, जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो हैप्पी रहेगा और डेवलप्ड हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा कि भैया कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। कंट्रोल सरकार कर पाएगी, सरकार अगर चाहे तो। सरकार सिंपल सी बात है कि राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। अगर जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो सभी लोगों को पहले शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होने के लिए समझिएगा, शिक्षित होने के लिए अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छे टीचरों होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे स्कूल जो यहाँ पे भैया स्कूल पर तो आज से मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। यूपी में तो यूपी में ये हाल है कि 5,000 से अधिक स्कूल तुरंत बंद कर दिए गए, ठीक है। तो प्राइवेट को बढ़ाया जा रहा है, तो ये सब रहन अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा ना, बहुत ही बेकार रहन है भैया, ठीक है ना। जाति धर्म के नाम पर ये पूरे नेता बर्बाद कर चुके हैं, अब बर्बाद कर रहे हैं, अगर अभी भी हम लोग नहीं समझे तो। बट ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया, अच्छी बात है। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से अपनी जाइए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कर देंगे ना, कर दीजिएगा। थैंक यू।